हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0। तो फ्रेंड्स, फाइनली धनबाद जिले ने भी अपनी जो मनरेगा की न्यू रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दी है। ये रहा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फ्रेंड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई लिंक दोनों डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा फ्रेंड, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद, संविदा आधार नियुक्ति हेतु आवेदन की आम सूचना। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता के समकक्ष लेखा सहायक एवं कंप्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता अर्हताधारी इच्छुक आवेदकों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति से संबंधित पूर्ण विज्ञापन, अर्हता की अन्य शर्तें, पदों की संख्या, योग्यता सहित विस्तृत जानकारी धनबाद जिले के वेबसाइट www.dhanbad.nic.in पर तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद के सूचना पट पर देखा जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, इसकी जो पदों की संख्या की जो डिटेल है वो देखते हैं कि कितना सीट कहाँ पे निकला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष में जो है वो अनारक्षित में 4 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 में 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग BC2 में 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 1 भी सीट नहीं है। टोटल 7 पोस्ट है। सेकंड नंबर पे बात करें तो फ्रेंड, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष में टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 9 सीट है, BC1 कैटेगरी में 3 सीट है, BC2 में 2 सीट है, SC में 3 सीट है और ST में 1 सीट है। टोटल मिला के बात करें तो फ्रेंड 18 सीट निकाली गई है कनीय अभियंता के समकक्ष में। बात करें तीसरे नंबर पे फ्रेंड, तो लेखा सहायक के लिए तो अनरिजर्व में 4 सीट निकाली गई है। BC1 में 1 सीट है, BC2 में 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 1 भी सीट नहीं है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 7 सीट है। कंप्यूटर सहायक की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 3 सीट है, BC1 में 1 सीट है, BC2 में 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 1 भी सीट नहीं है। टोटल 6 पोस्ट है। यहाँ पे फ्रेंड आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल सभी के यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिटेल दिए हुई है। यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ के जान सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे और जो ध्यान देने योग्य बातें हैं ये है कि आवेदन में निहित परिविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप कैटेगरी, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का अगर डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। यानी कि अगर आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्र में निगत जाति प्रमाण पत्र एवं झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा है। यहाँ पे इसकी जो सैलरी की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष में 19,234 रुपये है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष में 17,520 है, लेखा सहायक का 10,000 है, कंप्यूटर सहायक का 10,000 है। यहाँ पे और बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित कर शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा उसके आलोक में अभ्यर्थी की प्रारंभिक औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे उसका लिस्ट निकाला जाएगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड, उसमें उसके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट या ऑफलाइन रिटर्न टेस्ट जिसमें निर्धारित अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फ्रेंड, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें अगर अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो फ्रेंड उसको 40% लाना अनिवार्य होगा।
BC2 में बात करें तो फ्रेंड 36.5 नंबर लाना, यानी कि परसेंटेज अगर 100 में बात करें तो 36.5 लाना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 में बात करें तो उसे 34 नंबर लाना होगा। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है फ्रेंड। अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 लाना होगा। आदिम जनजाति के लिए 30 लाना होगा। ये केवल फ्रेंड क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे आप इससे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षता परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होगा, जिसका न्यूनतम उत्तीर्ण का स्तर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापक इतना के आलोक में निम्न प्रकार होगा। तो फ्रेंड ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आपका इतना भी स्कोर नहीं बन पाता है तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, इसलिए कम से कम आपको इतना लाना नंबर अनिवार्य होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा काल अवधि के पूर्ण होने पर पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उसके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसे नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। 6 नंबर बात करें तो यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रित पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी। 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी, या 1 माह की परिलब्धि जमा, यानी कि जो आपको 1 साल की सैलरी हो वो जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की आवश्यकता नहीं है तो उसे 1 माह पूर्व लिखित सूचना या 1 माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर सकते हैं। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। बर्खास्तगी के बाद पुनः बहाली का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर सारा दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, वो कभी भी अगर आपको चाहेगा तो निकाल सकता है, लेकिन प्रायः किसी को निकालता नहीं है फ्रेंड, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड और भी बात करें तो यहाँ पे अगर शपथ पत्र की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, उपरोक्त चारों पद हेतु अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में एक ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिले में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उसकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है फ्रेंड। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 18/10/2021, यानी कि 18 अक्टूबर को लास्ट डेट है फ्रेंड इस फॉर्म को अपलोड करने या फिल करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है फ्रेंड, फॉर्मेट भी देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को भर के आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन। ये जो इसमें जो होगा फ्रेंड, ये जिस साइट में अप्लाई होगा वो साइट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, वो अलग है अदर डिस्ट्रिक्ट की तुलना में। देखिए यहाँ पे इस पोर्टल drda.egovernment.dhn.in के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन जो होगा इस साइट पे होगा फ्रेंड। मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी फ्रेंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट की नरेगा की न्यू रिक्रूटमेंट की विवरणी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।